हेलो। तो आज मैं आपको साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट नोट्स बताऊंगी, जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो उस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। फिर हम जो लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वो लिखते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिर हम इन सारी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। Nutrition is a process of intake of nutrients by an organism as well as utilization of these nutrients by an organism। इसके दो टाइप्स हैं, मोड्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक के भी 3 टाइप्स हैं, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। उसकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो उसमें इवेंट्स होते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट है रो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। पहले प्लांट्स में पढ़ा था, अब एनिमल्स में कैसे होता है। इसके 5 वो हैं पार्ट्स ही मान लीजिए आप कि कैसे कैसे होती है। पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन। और न्यूट्रिशन एंड अमीबा भी इम्पॉर्टेंट है। इस सभी ऑर्गेनिजम्स में इसी 5 प्रकार से डाइजेशन होता है। और ये अमीबा का डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। देन आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें भी पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन में ह्यूमन बींग्स का पूरा डिस्क्राइब्ड है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्राइब्ड है इसमें, ओके। एंड देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट ऑफ डाइजेशन, दिस फ्लो चार्ट, ओके। एंड नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, जो हमारी सेकेंड लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये 2 प्रकार की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 वेज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है, ये नॉस्ट्रल्स में जाता है, फिर नेसल पैसेज, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिस, ब्रोंकाइल, एल्वियोली, लंग्स, एंड देन रेस्पिरेशन सिस्टम का डायग्राम। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, लंग्स एंड टिश्यूज। एंड देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, ओके गाइस। इसमें भी एक रिएक्शन है, ओके, इसे भी हमें याद रखना है। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच a substance absorbed in one part of a body of an organism is carried to other part of the body. Transportation in plants, water and minerals ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रैकाइड्स और वेसल से। और जो जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर है वो बिल्कुल हेल्प नहीं करते। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं प्लांट्स, वो होता है फॉइलम से, ओके। देन है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ, किस तरह से होता है, मैकेनिज्म दिया गया है। एंड देन फूड कैसे मैकेनिज्म का ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है। देन है ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है ह्यूमन बींग्स में, ओके। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट है इसका, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड देन लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं।
हार्ट का डायग्राम, ये इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ हार्ट, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, एंड देन हार्ट की फंक्शंस, एंड देन हार्ट का वर्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हार्ट कैसे वर्क करता है, इसके बहुत बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। एंड ये ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड देन ये कैसे वर्क करता है, ब्लड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हार्ट कैसे पहुँचाता है, एंड देन ब्लड प्रेशर एंड लिम्फ। एंड अब हम इसका जो आखिरी है जो इस चैप्टर में है, एक्सक्रीशन वाला पढ़ेंगे। Excretion, the process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. Excretion in plants अलग तरह से होता है, excretion in animals अलग तरह से होता है। Excretion in animals अमीबा में भी अलग तरह से होता है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अलग है। अमीबा की अलग है, अर्थवर्म की अलग है, और ह्यूमन बीइंग्स की अलग है। और ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किडनी है। ये सारा डिस्क्राइब है इसमें, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये एक्सक्रीशन सिस्टम है। दिस इज ऑल डिस्क्राइब्ड हियर। एंड ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, जहाँ से फिल्टर होता है वो, इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है। और ये किडनी फेलियर एंड द टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल, जिसको हम डायलिसिस भी कहते हैं। तो ये बस आज के लिए इतना ही। फॉर मोर एजुकेशन वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।